विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। भय बिन होए न प्रीत। भगवान श्री राम ने धनुष पर प्रतिंचा चढ़ाई और कहते हैं भगवान श्री राम ने जैसे ही समुद्र पर अपनी अग्नि बाण का संधान किया, समुद्र समझ गया कि यह साक्षात भगवान है और हमारा नाम निशान मिटा देंगे। तो कनकधार भरी मणिगण नाना, और विप्र रूप आयो तजी माना। ब्राह्मण का रूप धारण करके भगवान के समक्ष प्रकट हो गया। सोने की थाली में नाना प्रकार के मणि रत्न लेकर के आ गया। भगवान से विनती करने लगा, प्रभु मैं आपके ही आदेश का पालन कर रहा हूं, क्योंकि आपने संसार के समस्त जितने भी चर अचर प्राणी हैं, किसी में आपने जड़ता प्रदान की है, किसी में बोलने की शक्ति दी है, किसी में बढ़ने की शक्ति दी है, किसी को ठहरने की शक्ति दी है। तो इनके नाथ सहज जड़ करनी समुद्र है, पर्वत है, चट्टान है, पृथ्वी है, आकाश है, गगन है, यह सब आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। और तव प्रताप में जाऊं सुखाई, उतनो कटक न मोर बढ़ाई। आपके प्रताप से समुद्र को आपको सुखाने की जरूरत नहीं है, आपके प्रताप से हम सूख जाएंगे, बाण चलाने की भी आवश्यकता नहीं। भगवान उसके विनय वचनों को सुनकर प्रसन्न हो गए। तो उसने फिर बताया, प्रभु नल नील नाम के 2 बानर हैं, उनके द्वारा आप समुद्र पर पुल बांधिए, क्योंकि उनको ऋषियों का आशीर्वाद है कि वो जो भी पत्थर समुद्र में डालेंगे, उनके डाले हुए पत्थर जल में तैरते हैं, डूबते नहीं हैं। भगवान ने कहा वो तो सब ठीक है, अब मेरे धनुष पर जो बाण बन चढ़ गया है, इसको मैं कहां चलाऊं? तो समुद्र ने कहा, प्रभु यही सरमम उत्तर तटवासी, हतहु नाथ खल नर अघरासी। इस बाण से आप उत्तर दिशा को चला दीजिए, वहां के दुष्ट मनुष्यों का संहार कर दीजिए। भगवान ने उत्तर दिशा में वह बाण मारा और वह बाण जाके कहां गिरा? कहते हैं राजस्थान में। राजस्थान में कैसे? उसी को तो हम मार बाण बोलते हैं। मार बाण, जहां भगवान राम का बाण गिरा उसको मार बाण बोलते हैं। हजारों मील नीचे का जल सूख गया और कहते हैं वहां जल नहीं है। इस प्रकार से वह स्थान जो है राम बाण के स्थान से राम के द्वारा चला, इसलिए उसका नाम मारवाड़ हुआ। जय श्री राम।